ट्रेडिंग के पिलर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये दो कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग की दुनिया में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं। ट्रेडिंग कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बेहद बड़े अनजान समंदर में नाव चला रहे हो। हर लहर एक नई चुनौती होती है और हर तूफान एक नया रिस्क। प्राइस के उतार चढ़ाव आपको इधर उधर फेंक सकते हैं, जिससे आप खोया हुआ और कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं। लेकिन डरो मत, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके गाइड बन सकते हैं। जैसे पुराने जमाने के नाविक रास्ता ढूंढने के लिए तारों पर निर्भर करते थे, वैसे ही ट्रेडर्स के पास पावरफुल टूल्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये टूल्स उन्हें मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल वाटर्स में नेविगेट करने में मदद करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक हैं, जो ट्रेडिंग की क्योटिक दुनिया में स्टेबिलिटी के पिलर्स का काम करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के की टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना और यूज करना प्रॉफिट की लहरों पर सवार होने और लॉस के समंदर में डूबने के बीच का अंतर हो सकता है। ये लेवल्स ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स को समझने और उनके अनुसार एक्ट करने में मदद करते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मास्टर होना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स आपको मार्केट के बिहेवियर को डिकोड करने में मदद करते हैं। ये लेवल्स मार्केट साइकोलॉजी में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। ये बताते हैं कि बायर्स और सेलर्स कहां आ सकते हैं। सपोर्ट लेवल वो पॉइंट है जहां बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल वो पॉइंट है जहां सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं। इन लेवल्स को समझकर ट्रेडर्स बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं और पोटेंशियल प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। ये लेवल्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए डाइव करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंटरेस्टिंग दुनिया में और सक्सेसफुल ट्रेडिंग के सीक्रेट्स खोलते हैं। ये जर्नी आपको ट्रेडिंग के नए डिमेंशन से रूबरू कराएगी। लाइंस इन द सैंड को डिफाइन करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? सिंपल शब्दों में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस चार्ट पर ऐसे लेवल्स होते हैं जहां एसेट की प्राइस रुकने और रिवर्स होने लगती है। प्राइस एक्शन के लिए एक फ्लोर और एक सीलिंग इमेजिन करो। सपोर्ट फ्लोर की तरह काम करता है, प्राइस को और गिरने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस सीलिंग की तरह काम करता है, प्राइस को ज्यादा ऊपर जाने से रोकता है। ये लेवल्स कोई जादुई बैरियर्स नहीं है, बल्कि ऐसे जोन्स हैं जहां बाइंग या सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि ट्रेंड को टेम्परेरीली रोक या रिवर्स कर सके। इन जोन्स को पहचानना मार्केट सेंटिमेंट को समझने और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक विजुअल गाइड, चार्टिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को प्राइस चार्ट पर सबसे अच्छे से देखा जा सकता है। ये चार्ट्स टाइम के साथ एसेट की प्राइस को प्लॉट करते हैं, जिससे ट्रेडर्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स उन लोवेस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहां प्राइस बाउंस बैक हुई है। रेजिस्टेंस लेवल्स इसके ऑपोजिट उन हाईएस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाए जाते हैं जहां प्राइस नीचे गिरी है। ये लाइंस परफेक्टली स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए उन एरियाज को जहां प्राइस पहले ब्रेक थ्रू करने में स्ट्रगल की है। लेवल्स का बर्थ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स स्टॉक मार्केट में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर ऐसे ही नहीं बना दिए जाते। ये लेवल्स मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा और प्राइस मूवमेंट्स पर आधारित होते हैं। ये मार्केट में ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी से बनते हैं। जब ट्रेडर्स एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर बार बार रिएक्ट करते हैं, तो वो लेवल सिग्निफिकेंट बन जाता है। जब किसी एसेट की प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गिरती है, तो बायर्स इसे अंडरवैल्यूड समझ सकते हैं और खरीदना शुरू कर सकते हैं, जिससे डिमांड क्रिएट होती है जो प्राइस को वापस ऊपर पुश करती है। ये लेवल, जहां बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, एक सपोर्ट लेवल बनाता है। सपोर्ट लेवल पर प्राइस अक्सर बाउंस बैक करती है। सपोर्ट लेवल पर ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि प्राइस यहां से नीचे नहीं जाएगी। इसके उलट, जब प्राइस एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ती है, सेलर्स इसे ओवरवैल्यूड समझ सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे सप्लाई बाज जाती है और प्राइस नीचे चली जाती है। यह लेवल, जहां सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस अक्सर स्ट्रगल करती है और नीचे गिरने लगती है। यह लेवल्स ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। यह लेवल, जहां सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। सपोर्ट
और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट एनालिसिस के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। सेक्शन 5, लेवल की स्ट्रेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इक्वल नहीं होते। कुछ लेवल स्ट्रांग होते हैं और फर्म रहते हैं, जबकि कुछ वीक होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रेंथ को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेड किया गया वॉल्यूम एक क्रूशियल इंडिकेटर है। किसी लेवल पर प्राइस रिवर्सल्स के दौरान हाई वॉल्यूम बायर्स या सेलर्स की स्ट्रांग इंटरेस्ट को सजेस्ट करता है, जिससे लेवल और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। जितनी बार किसी लेवल को टेस्ट किया गया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा लेवल जिसे कई बार टेस्ट किया गया है और होल्ड किया है, आमतौर पर उस लेवल से ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसे सिर्फ 1 या 2 बार टेस्ट किया गया है। सेक्शन 6, फॉल्स ब्रेक्स एंड ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन। अनसर्टेनिटी में नेविगेट करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बेस्ड ट्रेडिंग फूल प्रूफ नहीं है। मार्केट डायनामिक्स फ्लूइड हैं और प्राइस मूवमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। एक कॉमन ऑकरेंस फॉल्स ब्रेक है, जहां प्राइस थोड़े समय के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, लेकिन क्विकली रेंज के अंदर वापस रिवर्स हो जाती है। फॉल्स ब्रेक्स से बचने के लिए ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट पर एक्शन लेने से पहले कॉन्फर्मेशन देखते हैं। ये कॉन्फर्मेशन इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ब्रेक के बाद स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव या अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के रूप में आ सकती है, जो न्यू ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। सेक्शन 7, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। प्रॉफिट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पावरफुल टूल्स हैं जो कई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बेसिस बनाते हैं। एक कॉमन स्ट्रैटेजी सपोर्ट लेवल्स के पास बाय करना और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेल करना है। आइडिया इन लेवल्स से प्राइस के बाउंस बैक होने की टेंडेंसी से कैपिटलाइज करना है। एक और पॉपुलर स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, जहां ट्रेडर्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड्स एंटर करने का एम करते हैं। यह स्ट्रैटेजी इस प्रेमाइस पर बेस्ड है कि रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ब्रेक मार्केट सेंटीमेंट में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट और स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव की पोटेंशियल को सिग्नल करता है। सेक्शन 8, बेसिक से आगे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स वाइडली यूज किए जाते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अक्सर डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पर रिलाई करते हैं। स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइंस के अनलाइक, डायनामिक लेवल्स चार्ट पर डायगनली ड्रॉ की गई ट्रेंड लाइंस हैं, जो हाइज या लोज की एक सीरीज को कनेक्ट करती हैं। ये ट्रेंड लाइंस मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को ध्यान में रखती हैं और प्राइस एक्शन का ज्यादा नुआंस्ड व्यू देती हैं। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ट्रेंडिंग मार्केट्स में स्पेशली यूजफुल हो सकते हैं, जहां प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाइज एंड हायर लोज या लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आर्ट में मास्टर करना। यह एक ऐसा स्किल है जो हर ट्रेडर के टूल किट में होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्रेडर्स को पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स का रोड मैप देते हैं। ये लेवल्स मार्केट साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं और प्राइस एक्शन को समझने में मदद करते हैं। यह समझकर कि ये लेवल्स कैसे बनते हैं, उन्हें चार्ट पर आइडेंटिफाई करके और उनकी स्ट्रेंथ को इंटरप्रेट करके ट्रेडर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स वह पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस नीचे गिरने से रुकती है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल्स वह पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस ऊपर जाने से रुकती है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं और कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट्स गारंटी नहीं कर सकती। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करके और इसे एनालिसिस के अदर फॉर्म्स के साथ कंबाइन करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को एनहांस कर सकते हैं और मार्केट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यह अप्रोच आपको मार्केट ट्रेंड्स को बेहतर समझने और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करने में मदद कर सकता है। याद रखें, किसी भी स्किल की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर होने में टाइम, प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस लर्निंग लगता है। रेगुलर प्रैक्टिस और मार्केट एनालिसिस से आप इस स्किल को रिफाइन कर सकते हैं। इसलिए एक्सप्लोर करते रहे, एनालाइज करते रहे और ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में कंसिस्टेंट सक्सेस अचीव करने के लिए अपने ट्रेडिंग अप्रोच को रिफाइन करते रहे। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन की एलिमेंट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकते हैं।